साढ़े साथी आप पर श्राप है या फिर आपके लिए वरदान है। इस प्रोग्राम में इस बात को आप भली भांति समझ जाएंगे, जिससे मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियों का विश्लेषण किया है जो लाइफ में पूरी जिंदगी में इंसान नहीं कर पाया, वो साढ़े साथी में उसने करके दिखाया। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे शनिदेव महाराज को लेकर, खास मेष राशि के दर्शकों के लिए, कि इस साढ़े साथी से आपको ये आपके लिए श्राप है या आपके लिए ये वरदान है। भाई शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। साढ़े साथी से लोग अक्सर डर जाते हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया ना कि मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियों को देखा जिनमें पूरी लाइफ में इंसान, पूरी जिंदगी में इंसान कुछ नहीं कर पाया, किंतु जैसे ही उस पर साढ़े साथी प्रारंभ हुई, 1 वर्ष कटा यानी प्रथम चरण कटा, और जैसे ही द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ वैसे ही इंसान के जीवन में खुशियां प्रारंभ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे साढ़े साथी के अंतर्गत, जब साढ़े साथी प्रारंभ होती है ना तो अंदर एक डर, भय, चिंता बैठ जाती है। भाई शनिदेव महाराज को क्या कहा गया है? कर्म फलदाता, कलयुग का न्यायाधीश कहा गया है। आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। भाई जब आपके कर्म ही गलत नहीं है, सब कर्म आप अच्छे करते हैं, तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य क्या है? गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो कहीं ना कहीं वही श्राप बन जाता है। तो आज उस श्राप से आपको हम यहाँ पर मुक्त करने वाले हैं। वो हम नहीं मुक्त करेंगे, वो शनिदेव महाराज सिर्फ हमारे जिह्वा से जो निकलेगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जो बता रहा हूं उसे अगर आप करेंगे तो निश्चित मान के चलिएगा, मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं कि साढ़े साथी का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। पहले तो हम ये वेरीफाइड कर दें कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य भी है या असत्य है, तो इसके लिए थोड़ी देर गौर करिएगा हमारी बातों पर। शनिदेव महाराज ने 29 मार्च 2025 को आप पर साढ़े साथी लगा दी। कब लगाई थी? 29 मार्च 2025 को। और देखिए प्रथम चरण चल रहा है यहाँ पर जो 2027 तक चलेगा, यानी 2027 में जून तक, 3 जून तक आपका जो है प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा 2027 में। फिर द्वितीय चरण आप पर चालू होगा 3 जून से लेकर 2027 से लेकर 20 अगस्त 2029 तक। फिर उसके बाद में 2030 तक, 29-30 तक रहेगा। 31 में आप पर 31 मई 2032 को, 31 मई और 2032 को आप पर साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको जब इस प्रोग्राम को आप पूरा देख लेंगे तो आप पर कोई भी साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। बस लिख कर रख लीजिएगा, बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, उसके लिए करना भी कुछ होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं वेरीफाइड, मैंने बोला ना कि मैं पहले वेरीफाइड करूंगा। तो देखिए शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा 29 मार्च से लेकर 1 वर्ष इनको पूरा होने जा रहा है। 1 वर्ष से ऊपर ही हो गया है, मार्च, अप्रैल, मई, कुछ महीने ज्यादा हो गए हैं। तब से क्या हो रहा होगा कि व्यय खर्च लगा होगा आपका। भले ही आप कर्म कितने भी अच्छे कर रहे होंगे, लेकिन व्यय खर्च लगा होगा। व्यय खर्च किसको बोलते हैं? हम आपको कई बार इस चीज को समझा चुके हैं कि कोर्ट, कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इनको क्या बोलते हैं? हम व्यय खर्च बोलते हैं, व्यर्थ का खर्च बोलते हैं। तो हो सकता है कोई आप पर मुकदमा लग गया हो सकता है कि आप पर किसी प्रकार के कोर्ट, कचहरी या पुलिस, थाना, ये चीजें हुई हो, या फिर हॉस्पिटल के चक्कर, जैसे आप ठीक हुए तो पत्नी बीमार हो गई, पत्नी ठीक हो गए बच्चे बीमार हो गए, बच्चे सही हुए तो पिताजी बीमार हो गए, पिताजी सही हुए तो माताजी बीमार हो गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पैसा आपका है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा कि पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, यानी कि पैसा आपका जो है वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये प्रथम चीज देखने को मिल रही होगी। उसी के साथ ही साथ दूसरी चीज कि आप काफी लंबे समय से कोई स्वप्न देख रहे थे कि मेरा ये सपना पूरा हो, तो वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ। लेकिन 2027 तक मैं आपको लिख कर दे रहा हूं वो सपना आपका पूरा होगा। फिलहाल में सुनिएगा, ये चीजें जो आपके साथ चल रही मैं वो बता रहा हूं। देखिए ये सबके साथ तो नहीं, लेकिन 85% लोगों के साथ ऐसा चल रहा होगा। आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण पैसा तो आप पैदा कर रहे होंगे, लेकिन वही चीज हमने आपको बताया कि बचा नहीं पा रहे होंगे, पैसा बचा नहीं पा रहे होंगे। मतलब अगर 20,000 पैदा किए महीने में या 50,000 पैदा किए तो उसमें से 5-10 हजार भी बचाना मुश्किल पड़ रहा होगा। ये प्रथम चीज। दूसरी चीज कि परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर तू में, ये बहुत ज्यादा चल रहा होगा। मतलब परिवार में अशांति का माहौल,
ये चल रहा होगा, आपके परिवार में जो है अशांति का माहौल बना हुआ होगा। छोटी छोटी बातों पर भाइयों से विवाद, पिता से विवाद, आपको अपना आप गुस्से के कारण अपना आपा खो देते होंगे, मतलब क्रोध को आप जो है नियंत्रण नहीं कर पा रहे होंगे, धैर्य नहीं बना पा रहे होंगे। अगर गुस्सा आया तो वो कि मनाया कि इसको हम ये करके दिखाएंगे या ये करेंगे, इसको मारेंगे, तो फिर क्या होता है कि उसको धैर्य, मतलब जो अंदर से जो अंदर आत्मा है और जो आत्मा से धैर्य होना चाहिए, वो धैर्य आपका नहीं बन पा रहा होगा। ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी। ये 7.5 का मैं प्रभाव बता रहा हूं आपको। उसी के साथ ही साथ आप झूठ बोलना प्रारंभ बहुत ज्यादा कर दिया होगा आपने, कि अगर आप किसी ने आपने किसी से वादा किया तो झूठा वादा कर दिया कि हाँ ये नहीं, अभी नहीं, अब बाद में करेंगे, आप मतलब ये है वो है, इस तरीके से झूठा वादा आप करना, मतलब झूठ बोलना थोड़ा बहुत आपका बढ़ गया होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। उसी के साथ ही साथ में कहां पर 1 2 3 4 5 6 7 नौकरी से संबंधित परेशानियां, कि नौकरी में आप नौकरी कर रहे होंगे, आप मेहनत आप कर रहे होंगे, क्रेडिट दूसरा ले जा रहा होगा। यहाँ ऑफिस में जॉब करते हैं या आप कहीं भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी परेशानी पर परेशानी, वहां पर उच्च अधिकारियों से अनबन, और काम बहुत ज्यादा, आपको ही सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा। ये प्रभाव भी आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा शनिदेव महाराज का, कि कर्ज, आप पर कर्ज जो है वो इस समय पर बहुत ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो गया होगा। आप कर्ज पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे होंगे, कर्ज जो है ना वो बढ़ता जा रहा होगा। कहीं EMI पेंडिंग होगी, कहीं कुछ भी। ये सबके साथ नहीं मैं बता रहा हूं, काफी लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही होंगी, चिंता की बात नहीं है। उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग्य का, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा होगा। भाग्य जो है ना, एक तरफ आपका, आप जब तक भाग्य के पास जाते होंगे और भाग्य आगे बढ़ जाता होगा। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से आपकी रुचि थी, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में उस तरीके से रुचि आपकी नहीं होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को 7.5 के अंतर्गत मिल रहा होगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये श्राप है या वरदान है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि शनिदेव महाराज पहले भाई आपको ये देते हैं कि पहले आपके जो आपने कर्म किए हैं ना, धोखे से हुआ, कैसे भी हुआ, तो उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। वो फल वर्ष इसी वर्ष तक है, वो भी इसी वर्ष नहीं। अब नक्षत्र परिवर्तन किया है, मैं नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये 7.5 का वीडियो बना रहा हूं। तो अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कुछ नियम, आपको कुछ डिसिप्लिन में चलना होगा। अगर आप उस तरीके से चलते हैं तो मान के चलिएगा, जो आपको परेशानी हो चुकी है उनके लिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आगे से आपको नहीं होगी। क्या क्या आपको करना है वो ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक पूरा नोट बनाकर रखा है इसी बात का। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज देखिए, शनिदेव महाराज कर्म ही पूजा है। कर्म ही क्या है? पूजा है। शनिदेव कर्म प्रधान है। अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। पहली चीज, आप कोई भी कार्य करें उसके लिए आप ईमानदार रहें। आप पर कोई कितना भी झूठा इल्जाम लगाए, कुछ भी करे, आप अपने सत्य पर रहें। जिस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र अपने सत्य पर रहे, अंत में उनको राज्य भी प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ। तो सबसे पहली चीज है कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, किसी के साथ धोखा ना करें, यानी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। उसी के साथ ही साथ झूठ बोलने से बचें, यानी कि आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा कि झूठ नहीं बोलना है। जो भी बोले सच बोले। हाँ, अगर आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो तो शास्त्रों में ये आया है तो झूठ बोल देना चाहिए, वहां तक तो माफ है, अदरवाइज नहीं। उसी के साथ ही साथ में क्या करना है, अपने से छोटे कर्मचारियों को या मजदूरों को या जरूरतमंदों का कभी भी दिल ना दुखाइए। यानी कि आपसे जो छोटे कर्मचारी हैं उनका, मजदूरों का और साथ ही साथ में जरूरतमंदों का दिल ना दुखाएं। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उनके दिल को भी ना दुखाएं, इस चीज का ध्यान रखें। उन्हें दान दें या उनके हक का पैसा समय पर दें। यानी कि अगर आपके यहाँ कोई काम करता है, कोई मजदूर है, कोई कर्मचारी है जो आपके ऑफिस में काम करता है, मतलब आप उसके मालिक हैं, तो उसका समय पर पैसा दें, इस चीज का ध्यान रखें।
ये आप करना प्रारंभ कर देंगे तो शनिदेव महाराज उसी दिन से आप पर प्रसन्न होना प्रारंभ कर देंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको क्या करना है, भाइयों से रिलेशन अपने अच्छे बनाकर रखने हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो धैर्य बनाकर रखना है आपको। धैर्य जो है ना, धैर्य आपको बनाकर रखना। कोई ये नहीं सोचना ये काम अभी हो जाए मेरा, अभी हो जाए, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। धैर्य बनाकर चलना है। उसी के साथ ही साथ में आपको क्या नहीं करना है, पर स्त्री गमन, ये आपको नहीं करना है। शराब, नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीजों का सेवन नहीं, इससे शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा रुष्ट होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है शनिदेव के प्रकोप से बचने से सबसे उत्तम उपाय जो है, नियमित आप हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे शनिदेव महाराज की 7.5 का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होता है। हर शनिवार शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं और 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, या फिर आप अपने घर में पूजा के स्थान पर सूर्यास्त के बाद में कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। उसी के साथ ही साथ एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर फिर उस तेल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें शनिवार के दिन, या फिर मंदिर में रख दें। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। काली वस्तुओं का दान करें, जैसे उड़द की दाल हो गई है, काले तिल हो गए हैं, लोहा हो गया है, काले कपड़े हो गए हैं, ये दान करें। इससे शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का रहता है। उसी के साथ ही साथ में हमेशा आप स्वच्छता से रहें और नियमित आप पूजा पाठ करते रहें, यानी विशेषकर जो है थोड़ा सा समय आप जो है भगवान के प्रति निकालना प्रारंभ कर दें। इतना अगर आप करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझ पर 7.5 चल रही है या फिर नहीं चल रही है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।